जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश श्रीमद्वैचरणारविंद भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो। भजन्ते अनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो। भजन्ते अनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो। भजन्ते अनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। दैवी प्रकृतिमाश्रितः। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यन्यमनसो। भजन्ते अनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिव्यम्। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्यमनसो। भजन्त्यनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। आता है? बोलिए बोलिए, भयभीत मत होइए। श्लोक उच्चारण करने से सब शुभ हो और भय भी चला जाएगा। है ना? श्रीमद् भागवतम में क्या श्लोक है? भयम द्वितीया विनिवेश तः स्यात्। है ना? भय कहाँ होना चाहिए? जब हम भगवान से जुड़े नहीं हैं, अन्य चीजों से जुड़े हैं, टेम्पररी चीजों से जुड़े हैं और उनको परमानेंट समझ रहे हैं। तो भगवान के विपरीत जिस भी चीज से जुड़े हैं तो वहां पर भय है ना? यहाँ तो भगवान की सेवा है। भगवान ने जो श्लोक बोला, हम भगवान को रिपीट कर रहे हैं। जो हमारे प्रिय होते हैं, जिनके हम
जिनको हम एडमायर कर रहे होते हैं, जिनके फैन होते हैं, तो वो जो जैसा करते हैं वैसा रिपीट करते हैं। तो हम सब कृष्ण के फैन हैं, तो हम रिपीट करते हैं कृष्ण जो बोलते हैं। वी ऑल एडमायर कृष्ण, तो इसलिए इसको बोलने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रयास प्रयास करिए, प्रयास करिए, बोलिए। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्यमानसो ज्ञात्वा भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिवत् अव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो ये भले ही हमने लड़खड़ा के बोला है, कैसे भी बोला है, लेकिन भगवान इसको परफेक्ट सुन रहे हैं। उसमें आपका मिस्टेक नहीं देखा होगा भगवान ने, है ना। भौतिक बुद्धि से हम देखते हैं कि भक्त के प्रयास में मिस्टेक, लेकिन भगवान अलग दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रयास हम करेंगे तो भगवान उसको, है ना, पूरा 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 उसको स्वीकार करेंगे। कोई परफेक्टली उच्चारण कर रहा है और हमें नहीं आता और हम प्रयास करते हैं, लड़खड़ाते हुए बोलते हैं, थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो भी भगवान उसको सुनते परफेक्ट हैं। उसमें भगवान कोई मिस्टेक नहीं देखते। ये हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, भौतिक लोगों का भौतिक दृष्टिकोण है कि यार ये तो गलत हो गया, ये थोड़ा कम अच्छा था। ये तो अगर उस भक्त ने पूरा क्षमता से प्रयास किया है उसकी, तो भगवान के दृष्टिकोण में परफेक्ट है ना। क्षमता किसकी कितनी है, उस क्षमता से कितना सेवा किया। क्षमता ज्यादा थी, है ना, लेकिन हमने नहीं किया उतना, लेकिन बाकियों से ज्यादा किया। अभी समझिएगा इस बात को, थोड़ा समझने योग्य बात है। क्षमता हमारी थी 100%, हमने किया 80%, 20% को छोड़ दिया किसी किसी कारणवश, और लेकिन बाकी लोगों ने 60% ही किया था, तो हम क्या आए, 80% करके फर्स्ट आए। तो जिसने 60% किया और उसकी योग्यता 60% की थी, तो भगवान ने उसको 100 माना, और हमारा जो 80% प्रयास था उसको 80 माना। फर्स्ट कौन आया? जो 60% कर सकता था और 60% पूर्ण कर दिया उसने। समझ रहे हैं जी? तो इसमें कुछ गलती नहीं है। आप हमेशा विचार कर रहे हो गलत हो गया, गलत हो गया। भगवान को सब सही सुनाई दिया वहां पर श्लोक, जैसा उन्होंने बोला था वैसा। सभी भक्तों को भगवान का दृष्टिकोण रखना चाहिए। कैसे? भगवान क्या विचार रखते हैं वो हमारे विचार होने चाहिए, भक्तों के विचार ये होने चाहिए। गुरु हमारे क्या विचार रखते हैं वो हमारे विचार होने चाहिए, और जो मेरा विचार है वो गुरु के विचार से मैच हो रहा है कि मिसमैच हो रहा है। हमेशा ये चिंतन रहता है एक अच्छे भक्त का कि मेरा जो ये विचार मेरे दिमाग में है, कहीं ये गुरु को अप्रसन्न तो नहीं कर रहा है, कहीं गुरु कुछ और कहते हैं और मैं कुछ और सोच के वो कर रहा हूं, कर रही हूं। वो हमेशा ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम निकले किस लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने निकले और भगवान को प्रसन्न करने निकले। तो ये चेतना होनी चाहिए ना वास्तविक। तो ठीक है, ओके। माताएं कोई दोहराइए, प्रयास कीजिए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत बढ़िया प्रयास था। और कोई बात है? ठीक है, ओके। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद
हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। और यह होता कैसे है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इसी प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा नियन्त्रिताति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता भजत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। पिछला श्लोक था मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा चेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो पिछले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर कैसे आगे भगवान यहाँ श्लोक पर आए और क्या बताना चाह रहे हैं आगे वो चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं विचेतसा, तो विचेतसा है यानी जिनकी चेतना विपरीत है भगवान से, भगवान श्री कृष्ण के विपरीत चेतना वाले लोग, तो इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? मोघाशा, इनकी आशाएं विफल हो जाएंगी। मोघ कर्माणो, मोघ कर्मणा, तो यानी कि उनका जो कर्म, जो कार्य कर रहे हैं वो सब विफल
हो जाएगा, जो भगवान के विपरीत है उनका। और मोघ ज्ञाना, तो उनका जितना भी ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, है ना, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस, हिस्ट्री जानते हैं वो, कुछ जानते हैं, बहुत बड़े बड़े, इनका सबका ज्ञान क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा अगर ये भगवान की चेतना से विपरीत है। और फिर ये क्या प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे राक्षसीम आसुरीम मोहिनीम प्रकृतिम श्रिता। तो ये राक्षसी है ना, भगवान के विपरीत है, तो राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति प्राप्त, उसको प्राप्त होंगे। तो ये भगवान इस श्लोक में बताया पिछले श्लोक में। तो हमने एक एक शब्द चर्चा किया था, विचेतसा यानी विपरीत चेतना वाले, है ना। एक तो भक्ति होगी, जो कृष्ण भक्त होंगे, है ना, भगवान को मानते होंगे, उनका जीवन भक्तिमय होगा, प्रयास कर रहे होंगे, तत्व जिज्ञासा में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। और एक विपरीत चेतना वाले जिनको कोई इस सब में रुचि नहीं है, विचेतसा ये। और विचेतसा का एक और अर्थ हमने चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता और परमेश्वर ना मानकर स्वयं को भोक्ता ईश्वर समझते हैं। ईश्वर अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, स्वयं को विचार करते हैं कि मैं भोगता हूँ। ये दुनिया किस लिए बनी है, भगवान ने इसलिए तो हाथ पैर शरीर दिया है, भोग करो, नहीं तो देते ही क्यों। और भोग की वस्तुएं हैं सब इस संसार में, क्यों बनाई भगवान, फूल बनाए क्यों, हमारे लिए, खाने की चीजें सब हमारे लिए, जितना जो भी है सब कुछ हमारे भोग की वस्तु है ना। इसलिए तो भेजा है भगवान ने, जाओ बेटा ऐश करो। नहीं तो ये जो विचेतसा, ये जो मानसिकता है, इसको क्या बोल रहे हैं, विचेतसा। इसको बोल रहे हैं विचेतसा। भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता और परमेश्वर ना मानकर स्वयं को ही भोक्ता और ईश्वर समझते हैं। तो इनका क्या होगा, मोघाशा। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, है ना, स्वर्ग चाहते हैं, या फिर इवन प्रभुपाद ने परपट में लिखा है कि मुक्ति मोक्ष चाहते हैं। वे स्वर्ग मोक्ष सांसारिक भोग, तो उनकी ये सब कामनाएं क्या हो जाएंगी, मोघ, व्यर्थ हो जाएंगी, व्यर्थ। तो व्यर्थ हो जाएंगी, क्यों होंगी, क्योंकि सांसारिक चीजें तो सब क्षणिक है। स्वर्ग प्राप्ति भी क्या है, स्वर्ग भी तो क्षणिक स्थिति है, वापस से क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशंति, है ना। तो यहीं आके गिरना है इस संसार में फिर से, तो मुक्ति तो हुई नहीं हमारी। तो स्वर्ग मिल जाए, भौतिक सांसारिक सुख मिल जाए, या फिर निर्विशेष ब्रह्म में हम लीन हो जाएं, तो उसका ज्यादा लाभ है नहीं वास्तव में। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के बाद भी हम पतंत्यधा अनादरित युष्मत् अग्रया, तो श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं कि आप वापस गिरने वाले हो, टेम्परेरी पोजीशन है, वास्तविक स्थिति में नहीं हो आप, भगवान की सेवा से विपरीत हो ना, यानी भगवान से विमुख ही हो आप। तो ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, तो टेम्परेरी चीज ज्यादा लाभ की है नहीं, इसलिए वो व्यर्थ हो जाएगा आपका सब कुछ। फिर मोघ कर्मणा, तो मोघ कर्मणा जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई स्वर्ग प्राप्ति, तो वो कर्मकांडी विधि से भी मतलब ये स्वर्ग प्राप्ति हो सकती। तो इसलिए जैसे जो हम कर्मकांड करेंगे और कुछ भौतिक लाभ अर्जित करेंगे, तो सेम चीज है, वो भी व्यर्थ हो जाएगा हमारा। तो शास्त्र की विधि से ही हम करते हैं, यज्ञ वगैरह जो भी करते हैं कर्मकांड, है ना, सकाम कर्म हम कर रहे हैं। तो कुछ हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए शास्त्र उचित विधि हम अपनाते हैं, यज्ञ वगैरह कुछ करते हैं, लेकिन उसका जो लाभ है, अगर वो कुछ भौतिक लाभ है तो भी वो सत्फल देने वाला नहीं, कुछ आपको वास्तविक लाभ उससे होगा नहीं, क्योंकि भौतिक चीजें सब अस्थायी हैं, जाएंगी आपके जीवन से, एक ना एक दिन चली जाएंगी। और मोघ ज्ञान, तो भगवान से विमुख होकर कितना ही हमें विद्या हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर लें, हम आविष्कार कर लें, है ना, बहुत सारा कुछ ज्ञान अभी हम देख रहे हैं कि भाई कितना वाइड हो गया नहीं पढ़ाई लिखाई करना। अभी कॉलेज में जाएंगे, कौन सी ब्रांच लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किसमें मास्टर्स करें, किसमें पीएचडी करें, पता नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, इतना डीप सब जा चुका है अभी। लेकिन कितना ही डीप आप चले जाओ उस ज्ञान में, मोघ ज्ञान,
ये सब भौतिक ज्ञान के व्यर्थ होने वाला। क्योंकि इस ज्ञान से आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटोगे, समस्याओं से नहीं छूट पाओगे। इसलिए ये मोघ ज्ञान, ये सब वेस्ट होने वाला आपका ज्ञान। आपका जो मोघ कर्म है ना, आपका जो कर्म है वो नष्ट होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। ये ज्ञान आपका वेस्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने देखा था, उदाहरण देखा था मोघ ज्ञान का। कौन सा उदाहरण देखा था? खबर छपी थी ना, क्या उदाहरण देखा था मोघ ज्ञान? कर्म कांड करना नहीं, उसका उदाहरण था ना श्रीमद् भागवतम से। वो जो याज्ञनिक ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे और भगवान को भूख लगी। अब यज्ञ से भगवान को ही खिलाना था। यज्ञ में हम अर्पित करते हैं तो भगवान को खिलाते ना। अब भगवान ने भेजा ग्वाल वालों को, तो गए तो उन्होंने मना कर दिया, अरे अभी यज्ञ चल रहा भाई, अभी नहीं देंगे तुम। तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई हमारा जितना भी जो हमारा जितना सब वेदों का ज्ञान है, ये धिक्कार है इस पे, हमारा जन्म पे द्विज है ना, वो हमारे दूसरे जन्म, 2 जन्म हो गए है ना, एक तो माता के गर्भ से और दूसरा ये जो हमारा संस्कार होता है, तो उसमें ब्राह्मणों का संस्कार होता है ना, तो उसमें यज्ञोपवीत, तो उसमें दूसरा द्विज इसलिए बोलते हैं, दूसरा जन्म हुआ ना। तो दूसरा जन्म, हम 2 जन्म ले लिए फिर भी वेस्ट हो गए वो। उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वेस्ट हो गया हमारा। सब धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? हम भगवान को ही नहीं पहचान पाए, समझ ही नहीं पाए, क्रिया कर रहे थे बस, भगवान प्रसन्न नहीं हुए हमसे, तो सब वेस्ट हो गए, है ना। तो ये हमने देखा था मोघ ज्ञाना, तो उनका मतलब वो परफेक्ट थे बिल्कुल, यज्ञ विधि में परफेक्ट एकदम, सब जानते थे, अच्छे से कर रहे थे, लेकिन वो वेस्ट हो गया वो परफेक्शन उनका। हम बहुत कुछ संसार में सांसारिक चीजें परफेक्शन के साथ कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो वास्तव में सब वेस्ट है। भगवान बता रहे विचेत सब, अगर वो भगवत चेतना से नहीं हो रहा है कार्य तो सब मोघ वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ है। तो फिर आसुरीन प्रकृति आश्रिता, आसुरी प्रकृति श्रिता सब बोला था। तो आसुरी प्रकृति क्या है, ये हमने चर्चा किया था कि मतलब हमें अपना कार्य सिद्ध करना है, हमें अपना लाभ लेना है, बाकी किसी का कुछ लेना देना नहीं है। उनको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, इससे लेना देना नहीं है, आसुरी है ना। और राक्षसी प्रकृति क्या है? राक्षसी प्रकृति यानी कि हमारा लाभ के लिए हम दूसरे को कष्ट भी पहुंचाएंगे, है ना। और मोहिनी प्रकृति यानी कि मतलब भाई खुद की प्रसन्नता के लिए दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं है हमारा, तो भी हम उसको अननेसेसरी उसको परेशान कर रहे हैं, है ना, उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये है ना, जिसमें अपना ना स्वार्थ है ना परमार्थ है ना किसी से वैर है, फिर भी हम बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान कर देते हैं, है ना, आनंद आता है इसमें। तो ये मोहिनी स्वभाव वाले लोग, है ना। तो अगर हम विचेतसा हैं तो क्या होगा, इन सब प्रकृति को प्राप्त होने वाले आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति को प्राप्त होने वाले हैं। तो इसमें हमने और दूसरे दृष्टिकोण से देखा था, आसुरी प्रकृति है ना, जिनके हृदय में काम है, काम की प्रधानता वाले लोग जो लोग हैं वो आसुरी प्रकृति है। और क्रोध की प्रधानता वाले, क्रोध के कारण हम दूसरे का भी नुकसान करेंगे ना, तो इसलिए वो राक्षसी प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। मोहिनी यानी मोह की प्रधानता वाले। फिर हमने वो श्लोक भी ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते, चर्चा की है ना। काम से क्रोध, है ना, क्रोध से मोह, फिर मोह से क्या होगा, स्मृति विभ्रम, है ना, ऐसे सब। तो हम इस प्रकार से इसको कैटेगराइज करेंगे। तो पहले स्तर पे आसुरी प्रकृति है, दूसरे स्तर पर राक्षसी, और तीसरा टॉप मोस्ट लेवल है मोहिनी, मोह हो गया। अभी हम
तब बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है अभी हमारी, बुद्धि नष्ट हो गई है, तो अब फिर हमेशा हमारे डिसीजन कैसे होंगे, गलत तो होंगे, निर्णय हमारे गलत होंगे अगर हम ऐसे मोहित हैं तो। भगवान पिछले इस श्लोक में क्या बता रहे थे कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ ना मानकर उनकी शरणागति स्वीकार ना करने वालों की समस्त आशाएं, कर्म और ज्ञान व्यर्थ हो जाता है ना। हम तो पीएचडी किए हुए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान है हमें, कंप्यूटर में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस ऑन माय फिंगर टिप्स, आई नो सी, C++, अभी तो और कुछ आ गया, .NET, जावा, पता नहीं वो तो पहले से ही चल रहा, अभी कुछ आया नहीं। तो प्रियांशु कहाँ है, प्रियांशु वो समझ सकते थे मेरी बात, नहीं। तो ये सब व्यर्थ है हमारा, है ना, अगर भगवान को हम सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो, है ना, मोहित है। अब फिर भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो अब भगवान बता रहे हैं इसके विपरीत, अभी तक क्या बता रहे थे, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी, सब ये सब बता रहे थे, अब इसके विपरीत बता रहे, जो विचेतसा है उसके लिए बताया कि वो क्या प्राप्त करने वाला है। अभी भगवान बता रहे जो अमूढ़ है या फिर सचेत है या जो भक्ति मार्ग में है ना, तो उसके साथ इनके विपरीत भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी शरणागति स्वीकार करने वालों का वर्णन इस श्लोक में करते हैं। अब यहाँ से भगवान शुरू हो गए कि भाई अभी जो अच्छे से भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका वर्णन अभी उनके लिए बता रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो उनके विषय में है तो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता। तो यहाँ पर अर्जुन को अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को भगवान बोले पार्थ, है ना, हे पार्थ, और क्या बोले महात्मानः तू। तो अब बता रहे हैं कि हे पार्थ, किंतु, मतलब तू यानी क्या है, किंतु हम बोलते हैं ना, वैसे तू संस्कृत में, तो किंतु महात्मा, है ना, तो हे पार्थ किंतु महात्मा दैवी प्रकृति आश्रिता, महात्मा हमेशा दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। किस प्रकार स्थित रहता है, मां भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, है ना, वो इस प्रकार से जानता है मुझे, दैविक प्रकृति में आश्रिता कैसे, कि मुझे जानता है कि मैं भूतादिम हूं, अव्यय हूं, है ना, ये जानता है, ज्ञात्वा ऐसे जानता है ना। और फिर क्या करता है, अनन्य मनसः भजन्ति, कि फिर मेरा अनन्य रूप से भजन भक्ति करता है। तो यहाँ पर ये बता है ना, अभी एक एक शब्द को हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं हे पार्थ, तो हे पार्थ यानी कि अभी क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, हे अर्जुन तुम मेरी बुआ पृथा के पुत्र हो। तो पृथा के पुत्र को क्या बोल रहे हैं, पार्थ। तो हे अर्जुन तुम मेरी बुआ पृथा के पुत्र हो और तुम आसुरी प्रकृति के आश्रित न होकर मेरे अनन्य भक्त हो। तो पिछले श्लोक में आसुरी, राक्षसी, है ना, मोहिनी, ये सब प्रकृति बताई, लेकिन अभी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम उस कैटेगरी के नहीं हो, है ना, जिसको किसी से मतलब जैसे ऐसे थोड़ा प्रेम से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे कि भाई उसका ऑफिशियल कुछ नेम होता है ना, लेकिन कुछ घर का नाम हो, है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, सोनू देखो ऐसा है उसको कुछ प्रेम पूर्वक जो नाम है उसका घरेलू ऐसा है ना, पेट नेम, उससे हम पुकार देना। ऐसे ही अभी भगवान ये बता रहे हैं तुम चिंता मत करो, तुम किसके पुत्र हो, तुम कुंती महारानी भक्त के पुत्र हो, तुम पृथा के पुत्र पार्थ। तो तुम चिंता मत करो, तुम इस कैटेगरी में नहीं हो, तुम तो दूसरी कैटेगरी में हो, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। तो भगवान ये है ना, इसको बोलते हैं मेटा लैंग्वेज। तो श्रीमद् भगवद गीता में मेटा लैंग्वेज, मेटा यानी आईटी में मेटा डेटा होता है ना, डेटा अबाउट डेटा नहीं, तो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है डेटा का। तो ऐसे ही यहाँ पे एक शब्द है, उस शब्द में कुछ हिडन मीनिंग, कुछ
अंदर कुछ ऐसा मीनिंग है ना, तो हिडन मीनिंग, यहाँ छुपा हुआ अर्थ है उसका, गूढ़ अर्थ। तो यहाँ पर हे पार्थ बोलने का अर्थ यह है कि तुम कुंती महारानी के पुत्र हो, तुम तो क्या है आसुरी प्रकृति में आश्रित नहीं होके तुम मेरे अनन्य भक्त हो। ये भगवान यहाँ पर हे पार्थ के माध्यम से बता रहे हैं। तो छुपा हुआ रहस्य ये पार्थ में ये है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं हे पार्थ बोलकर। तो जहाँ भी भगवान अलग अलग नाम ले रहे हैं तो उसका अर्थ है अर्जुन का। अब तू शब्द यहाँ पर आ रहा है। तो तू शब्द यानी कि किंतु, है ना। तो किंतु यानी कि जब हम प्रकरण भेद करना चाहते हैं, नहीं अभी तक हमने ये बताया लेकिन ऐसा, तो हम वहां पर किंतु बोलते हैं। नहीं, उदाहरण जैसे उत्तम गौरंग प्रभु हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखिए दाल अच्छी थी, चावल भी बहुत अच्छा था, सब्जी भी बहुत बढ़िया बनाई थी, किंतु जो गाजर का हलवा है, आज गाजर का हलवा है, तो गाजर का हलवा थोड़ा सा जला हुआ था। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रकरण भेद बता रहे हैं ना, ऐसा ऐसा लेकिन ऐसा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ तू का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भगवान आसुरी प्रवृत्ति के विषय में बता रहे थे, अब दैवी प्रकृति के विषय में बता रहे हैं भगवान। तो वो प्रकरण भेद करने के लिए किंतु यहाँ पर भगवान उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो आसुरी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, और अभी दैवी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पर तू, है ना, उपयोग कर रहे हैं। अब फिर बोल रहे महात्मानः, है ना, किंतु महात्मा, तो महात्मानः कौन है ना। महात्मा कौन होता है, किसके नाम के आगे महात्मा लगाना चाहिए, बताइए कौन महात्मा होता है, कोई उदाहरण दीजिए। महात्मा किसको बोलेंगे हम, जो आत्मा महान है, धर्म का जो कार्य कर रहे हैं, धर्म का जो कार्य करे। और एक जगह भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, बहुनाम ज्ञानवान महापुरुष वासुदेव सब महात्मा से बोलना। बिल्कुल सही है, लेकिन हम देख रहे हैं भौतिक जगत में महात्मा कहीं और लगा रहे हैं, नहीं। और कोई उदाहरण देना चाहते हैं, महात्मा किसके आगे लगना चाहिए, वेशभूषा देख के लगाते, वेशभूषा देख। एक वर्तमान में तो कोई भी जिसने कुछ भी पहन लिया उसको बोलना, उसी को ही बोलते हो क्या? नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों को महात्मा बोल रहे हैं। जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी महात्मा बोलते हैं भौतिक जगत में, है ना। कोई थोड़ा भौतिक जगत में भी बड़ा कार्य कर लेता है तो उसको भी बोलते हैं तो बहुत महान आत्मा है, तो महात्मा है। महात्मा गांधी। अरे विवादास्पद है नहीं, ये सब चर्चा नहीं कर सकते। चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो सही बोल रहे हैं आप वैसे कि कहीं भी हम महात्मा लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में महात्मा कौन है ये भगवत गीता से हमें पता चल सकता है, भगवान से पता चल सकता है कि ये महात्मा वास्तव में किसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आशय क्या है भगवान का बताने का, महात्मा। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है ना, ये सब श्लोक, पिछला श्लोक, ये श्लोक से यही तो स्थापित कर रहे हैं भगवान। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है वह महान बन जाता है, तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तुच्छ समझता है वो वास्तव में तुच्छ बन जाता है। तो महात्मा कौन हुआ? जो भगवान श्री कृष्ण को महान मानता है वो वास्तव में महात्मा है ना। भगवान ये परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो भगवान बता रहे भजन्त्यनन्य मनसो, पिछले श्लोक में भी भगवान बता रहे नहीं कि इसके पहले वाले श्लोक में बता रहे थे ना भगवान कि मुझे किस प्रकार से जानना है, भूत महेश्वरम, है ना, इस प्रकार से मुझे जानना है, मतलब भगवान की महानता को जानना है। तो भगवान को जो महान समझता है वास्तव में वो महान होता है, और जो भगवान को तुच्छ समझता है वो उससे तुच्छ कोई व्यक्ति नहीं है। तो उसके आगे, ऐसे व्यक्ति के आगे वास्तविकता में भगवान की महानता को समझता है। तो भगवान सर्व कारण कारणम है, भगवान श्री कृष्ण, है ना, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, है ना,
भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, सब भगवान से ही प्रकट हो रहा है ना। भगवान ही सबको सब कुछ दे रहे हैं, है ना। सभी भगवान ही परम आश्रय है ना। इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण की महानता समझता है, वास्तव में वो व्यक्ति महान है, महात्मा है। और अपने आप को इस प्रकार से भी समझना है कि मैं तुच्छ हूं, है ना। हम अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे तो भगवान को महान क्यों समझेंगे? नहीं। तो इसलिए त्रिणादपि सुनीचेन, अपने आप को समझना है कि मैं तुच्छ हूं, है ना। भगवान क्या है? क्या है? विभु है, और हम क्या है? अणु है ना। हम बहुत लघु हैं, हम बहुत छोटे हैं, है ना। तो अपने आप को बहुत तुच्छ समझना, सड़क पर पड़े हुए एक तिनके के समान समझना, भगवान को महान समझना, तो ये वास्तव में ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोलेंगे। भगवान का अपने आप को सेवक समझना, साथ ही साथ भक्तों का भी सेवक समझना अपने आप को, तो ये इसको बोलते हैं महात्मा। तो जो अगर भगवान को साधारण समझ लेता है तो वास्तव में भगवान भी उसको साधारण समझ लेते हैं। भगवान की निगाह में वो भी साधारण व्यक्ति है, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। तो भगवान को जिसने साधारण समझा वो सही में भगवान भी उसको साधारण समझ के उससे व्यवहार करेंगे। तो कृष्ण महान है ना। और महात्माना का अर्थ क्या होगा? जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि महान कैसे होता है व्यक्ति। प्रभुपाद बता रहे हैं जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो वो महात्मा पद की प्राप्ति होती है ना। अभी हम किसी के आगे भी महात्मा लगा दें, है ना, सो कॉल्ड महात्मा, तथा कथित महात्मा है बहुत सारे लोग, है ना, पूरा विश्व उनको महात्मा के नाम से जानता है, लेकिन भगवान के प्रति शरणागति नहीं थी उनकी, भगवान के विपरीत अन्य चीजों में शरणागति थी, है ना। तो वास्तव में वो महात्मा नहीं है ना। तो जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा का पद प्राप्त होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और शरणागत होना है क्या? अभी बोल रहे हैं कि भगवान को शरणागत होना। भगवान भी ये बता मामेकम शरणम, मेरी शरण लो। तो भगवान को भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या हुआ फिर? तो शरणागति के लक्षण बताए ना, क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये 6 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। शरणागति कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने पलसरत करके इसको हमें समझाया नहीं। तो क्या बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर? सबसे पहले बता रहे दीनता होनी चाहिए, दैन्य भाव, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। दीनता का भाव क्या है? जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? दीनता का भाव कैसे दर्शा रहे हैं? तो बता रहे हैं कि ना हम विप्रो ना च नरपतिर नापि वैश्यो ना शूद्रो, है ना। ऐसा पूरा श्लोक बता रहे हैं कि मैं क्या, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं, मैं कोई वैश्य नहीं हूं, मैं कोई शूद्र नहीं हूं, मैं किसी जाति का नहीं हूं, हाँ, मैं कोई भी वर्ण का नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूं, हाँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। सब में क्या बोल दिया? नो नो नो। फिर यस किसमें बोला? किसमें बोला था? गोपिर भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। तो इससे पता चल रहा है कि वास्तविक कृष्ण को शरणागति का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही बताया, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे, भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं कि कृष्ण को शरणागति का अर्थ क्या है। तो कृष्ण को शरणागति का अर्थ है कि मैं तो दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के, अब बहुत लंबा चला जाएगा, इतनी बार दास बोल नहीं पाएंगे। जनरली हमारी इच्छा होती है कि हम टेम्पल प्रेसिडेंट कौन है वो ढूंढते हैं यहाँ पे मंदिर आके,
कौन है? टेम्पल प्रेसिडेंट। अच्छा, उनसे भी ऊपर कौन है? सीनियर डिवोटीज कौन है ना? हमारा थोड़ा लेवल है, थोड़ा ऊपर हम बात करते हैं, नीचे। लेकिन ये शरणागति नहीं है वास्तव में। शरणागति क्या है कि भगवान के दासों के दास, यानी भक्तों के जो दास हैं उनके भी दास, सबसे नीचे की कड़ी में हमको जुड़ना है दासत्व में। कहाँ जुड़ना है? बीच में, ऊपर, या बीच में, ऊपर के बीच में? सबसे नीचे वाली कड़ी ढूंढना है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे कि वास्तव में ये शरणागति है। गोपेर भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास, है ना? सबसे नीचे वाली कड़ी में जाके जुड़ जाना है। उससे वास्तव में, उसको हम वास्तव में बोलेंगे शरणागति, और उसको बोलेंगे कि भगवान को हमने प्रसन्न किया है, हमारे आचार्यों को हमने प्रसन्न किया है, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया है। बाईपास सिस्टम से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बाईपास सिस्टम नहीं चलता है यहाँ पर, गुरु शिष्य परंपरा चलता है ना। भगवान ने, हमारे आचार्यों ने सब क्या बताया, तो ये विचार करना चाहिए हमको, है ना। तो ये शरणागति है ना। तो महात्मा कौन होता है? जो भगवान को शरणागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये शरणागति क्या है। तो पहला क्या चर्चा किया हमने? दीनता, विनम्रता, मैं दीनहीन हूं, है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। तो वृक्ष की तरह होना चाहिए, नहीं तो वृक्ष में फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, सीधा नहीं खड़ा रहता, है ना। तो ऐसे, और अगर वृक्ष को काटते हैं तो जलाने के लिए लकड़ी दे देते हैं, जला लो भाई, आनंद करो, है ना। आत्मनिवेदन, फिर दूसरा लक्षण शरणागति का आत्मनिवेदन, है ना। तो आत्मनिवेदन क्या है? आत्मनिवेदन यानी कि स्वयं को भी भगवान को अर्पित कर देना, है ना। इसको आत्मनिवेदन बोलते हैं। तो आत्मनिवेदन किसने किया? श्रीमद् भागवत में क्या उदाहरण है? बलि महाराज का उदाहरण है ना। बलि महाराज जब वामन देव आए, प्रकट हुए उनके समक्ष, तो क्या किया उन्होंने? बोले मांगिए, क्या मांग रहे हैं? तो फिर उन्होंने बोला 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि चाहिए थी, तो 2 पग में तो तीनों लोग ले लिए, अब 1 पग बचा था। तो क्या करा बलि महाराज ने? आत्मनिवेदन, लो मुझे भी ले लो, मेरे चरणों के नीचे, मतलब पैर के नीचे जो जमीन है वो भी ले लो, और ये पूरा शरीर भी ले लो, आत्मा भी ले लो, सब आपका, 100% आपका, है ना। एक कुछ कण भी नहीं छोड़ा उन्होंने देने के लिए भगवान को। ये आत्मनिवेदन, खुद को ही भगवान को सरेंडर कर दिया, है ना। गोप तृप्ते वर्ण, तो भगवान हमारे पालन करता है, ये हमेशा हमारे बुद्धि होना चाहिए। कौन पालन करता है? हमारे भगवान पालन करते हैं हमारा, है ना। मैं खुद का पालन करता नहीं हूँ, हाँ, या कोई दूसरा व्यक्ति मुझे पालन नहीं कर रहा है ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि भगवान पालन करता है ना, वो मुझे मेरा पालन पोषण कर रहा है ना। गोप तृप्ते वर्ण, इसको स्वीकार करना, इसको अनुभव करना हमेशा, ये। और फिर अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वास पालन, कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज को भी षंड और अमर्क ने क्या किया था? तो षंड और अमर्क ने भी एक राक्षसी, क्या नाम था उसका नाम, कृतिया, है ना। तो उसको प्रकट किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए त्रिशूल लेके। तो वो दौड़ी और मारना चाहती थी प्रहलाद महाराज को। तो हमारे पीछे कोई ऐसे दौड़ेगा तलवार लेके, बंदूक लेके, क्या करेंगे हम 9-2-11 हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। अगर हमारे सामने हुसैन बोल्ट आ जाए तो वो भी हार जाए उस दिन, नहीं, पीटी उषा हुसैन बोल्ट तो पीछे कर दें हम। लेकिन प्रहलाद महाराज हिले ही नहीं, जैसे थे वैसे ही थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, बोलते थे, तो वही कर रहे थे, नहीं हिले, जरा सा भी नहीं, तस्मस। ऐसी जब दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज के लिए भी जब अपने जटा से, बाल से प्रकट किया था, तो उस समय भी तलवार लेके वो दौड़ी, तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल नहीं हिले। क्यों? दोनों के केस में प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज को भक्तों का हम देख रहे हैं कितना दृढ़ विश्वास है भगवान पर,
तो ये भक्त के लक्षण है, भगवान के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास होना, नहीं कि भगवान जो कर रहे हैं वो उनकी इच्छा है, भी मारना चाहते हैं मार ले, रखना चाहते हैं रख ले। तो इतना विश्वास भगवान पे होना चाहिए हमें कि भगवान रक्षा करते हैं, है ना। तो ये दृढ़ विश्वास, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज ऐसे भक्तों के गुण हैं ये, कि भगवान में दृढ़ विश्वास होना, है ना। तो हमें भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पम, है ना, कि जो भी भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करना। नहीं तो भक्ति में अनुकूल क्या क्या है? मंगल आरती में आना, 16 माला जप करना, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करना, तो ये सब हम स्वीकार करेंगे। भक्त संग करना, सेवा करना, उसको स्वीकार करेंगे। जो भी अनुकूल है, जो भगवान के अनुकूल है, जो हमारे गुरु के अनुकूल है, हम उस सब को स्वीकार करेंगे, है ना। भगवान के अनुकूल क्या है, गुरु के अनुकूल क्या है, तो यही सब चीजें उन्होंने यही बताया। सेवा करो अच्छे से भगवान की, जप करो, पढ़ाई करो, ये सब बताया। तो ये सब हम अच्छे से स्वीकार करेंगे इसको, है ना, तो हम शरणागत हैं वास्तव में। और फिर प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, तो जैसे 4 नियम है ना, चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है ना, बाहर का नहीं खाना है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये सब हम जो प्रतिकूल चीजें उनको छोड़ेंगे, उसके लिए हम तैयार होंगे। तो वास्तव में इससे पता चलता है कि हम भगवान को शरणागत हैं कि नहीं। और जो जितना ऊपर स्तर पे शरणागत है, नहीं अभी हम जैसे प्रहलाद महाराज की बात करें, और जैसे शिल प्रभुपाद थे मान लीजिए, तो ये सब क्या है, महात्मा की कैटेगरी में लोग, है ना। तो ये उनकी शरणागति बहुत उच्च कोटि की है भगवान के प्रति। ये 6 गुण उनमें पूरा अच्छे से उपलब्ध है, उनमें उनके अंदर हैं। और दूसरा महात्मा किसको बोलेंगे, तो जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर विनाशशील भोगों और उनके संग्रहों में लगे हुए हैं, वे अल्प आत्मा है, वो महात्मा नहीं। कौन? जो विनाशशील सांसारिक चीजों के अर्जन में लगे हुए और भोग करने में लगे हुए, वास्तव में वो कौन है? अल्पात्मा है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, वास्तव में वे महात्मा हैं। जिन्होंने भगवान से अपने संबंध को जोड़ लिया है वो महात्मा है। बाकी चीजों से संबंध छोड़ दिए। तो ये भेद है महात्मा और दुरात्मा या अल्पात्मा में। तो ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है ना, जो पूर्ण रूप से शरणागत हो भगवान को। और जैसे अभी हम सब गुण चर्चा कर रहे थे, ये सब गुण उसमें हो, तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, केवल भगवान पर ही आश्रित हो, है ना, अन्य किसी चीज पर नहीं हो। तो ये सब भगवान इसलिए बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा दुर्लभ महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है ना, जो वासुदेवः सर्वमिति, जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा जानता है वो महात्मा है। वासुदेवः सर्वमिति, तो दुर्लभ है मिलना इस संसार में। तो अगला है ना, ये महात्मा का तात्पर्य हुआ। फिर आगे दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है ना। तो वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो दैवी प्रकृति में कैसे पहुंचना है? माया को छोड़ के। हाँ, दैवी प्रकृति में इस प्रकार से पहुंचना है कि भगवान श्री कृष्ण को मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो अभी हम शरणागति की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण को अगर हम शरणागत हैं तो फिर हम दैवी प्रकृति पर आश्रित हो गए, है ना। आध्यात्मिक प्रकृति जिसको बोलते हैं भगवान की, उसमें आश्रित हो गए, है ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं।
तो दैवी प्रकृति में आश्रित होने के लिए क्या पात्रता है कि भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण का ही ये जो दैवी प्रकृति ये क्या है, माया क्या है? जैसे हम उदाहरण देते हैं कि किसी के घर में गए और उसका कुत्ता है और उससे परेशान हो गया, लेकिन वो मालिक बोलेगा हटो नहीं। मान लीजिए किसी का बॉडी गार्ड है, हम उसके पास गए वो तुरंत आगे आ जाएगा, हमें धक्का देगा, साइड में जाओ, हटो हटो। लेकिन वही जिनका बॉडी गार्ड है बोले नहीं 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 इनको आने दो भाई, तो उससे बच जाएंगे उसके प्रकोप से हम लोग, है ना। इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि मेरी माया है ये, तो है ना। तो भगवान के अगर हम शरणागत हुए तो उस माया से बच जाते हैं, है ना। तो दो प्रकार की शक्ति है ना भगवान की, वास्तव में 3 प्रकार की है। एक है आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोल रहे हैं अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है। त्रिभिर गुणमयीर भावेरी भी सर्वमिदं जगत, तो 3 गुण वाली है जो बहिरंगा शक्ति भगवान की, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो ये 2 शक्ति है ना, एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक, और एक बीच में तटस्था शक्ति जो कि जीव शक्ति जिसको हम बोलते हैं, है ना। तट पर है जैसे ना, तट पर क्या होता है, बीच पे क्या होता है कि लहरें आती नहीं और फिर गीला करती हैं, सूखा हो जाता है, गीला होता है, सूखा होता है, कभी लहर इधर कभी उधर। तो ऐसे ही वो समुद्र है और ये थल जिसको बोलेंगे लैंड नहीं। तो एक क्या, एक माने क्या हम अंतरंगा शक्ति, दूसरा बहिरंगा शक्ति, है ना। तो हम लहरों जैसे हैं कि कभी इधर होते हैं बहिरंगा शक्ति में, कभी अंतरंगा शक्ति में, भगवान के आध्यात्मिक जगत में, कभी भौतिक जगत, इसलिए हमें तटस्था शक्ति बोल रहे हैं ना। तो दैवी प्रकृति यानी कि ये 2 में से जब हम अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति भगवान के उस शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं तो दैवी प्रकृति में आश्रिता बोले। और कैसे आना है, भगवान की शरण को ग्रहण करके आना है। तो ये दैवी प्रकृति में आश्रिता, इसका एक और अर्थ है ना। तो 16वें अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन है 16वें अध्याय में ना। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में दैवी गुणों का वर्णन आता है। तो अगर हमारे अंदर हम दैवी गुण विकसित कर लेते हैं, वैसे भगवान की भक्ति करने से सारे दैवी गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं, है ना। तो कौन सा श्लोक है, यस्याति भक्तिर् भगवत्य किंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः राम भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो भय। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके अंदर अपने आप ये दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। तो भक्ति से ये ऑटोमेटिक आते हैं। वे दैवी और आसुरी स्वभाव, है ना, ये गुण के विषय में अगर हम ये गुण प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम दैवी प्रकृति में हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या गुण हैं दैवी प्रकृति में आने के लिए। ये गुण है तो हम भी दैवी प्रकृति में आ गए। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये गुण अगर हमारे अंदर है तो हम दैवी प्रकृति में हैं। तो ये भी एक उसका अर्थ है। तो दैवी प्रकृति में आश्रितता, है ना। एक तरफ भगवान बता रहे हैं कि हम दैवी प्रकृति में हैं, और पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि आसुरी प्रकृति, तो इसमें भेद है ना। इसमें कैसे हम जब आसुरी प्रकृति में है या दैवी प्रकृति में है तो इसका फल क्या है ना। तो ये 3रे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, है ना। तो उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति में है, तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार नहीं, जो दैवी प्रकृति में है तो वो वास्तव में भगवान को मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, और इस प्रकार से उनको क्या फल प्राप्त होगा तो ये भी भगवान बता रहे हैं 3रे अध्याय में।
तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त अवस्था को हम प्राप्त करते हैं अगर हम दैवी प्रकृति आश्रिता हैं तो। और इसके विपरीत आसुरिक प्रकृति में आश्रिता है तो बता रहे भगवान तीसरे अध्याय में, किंतु जो ईर्ष्या वश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो फिर से यहाँ वही बता रहे कि ज्ञान से रहित है, दिग्भ्रमित है और सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होगी। जैसे पिछले श्लोक में बताया मोगाशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान, तो ये उसका फल है अगर हम आसुरी प्रकृति पर आश्रित हैं तो। फिर आगे भगवान ये बता रहे माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा। तो दैवी प्रकृति में जो आश्रित है वो किस प्रकार से भगवान को जानता है कि भगवान संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं। भूत आदिम यानी कि समस्त प्राणियों के आदि हैं। अव्ययम यानी कि भगवान अविनाशी हैं, अव्यय है ना, खर्चा नहीं होता है ना। जैसे मायावादी विचार करते हैं ना कि भगवान ने इतना सारा भौतिक प्रकृति और ये सब प्रकट कर दिया, भगवान विराट रूप है ना, ये सब प्रकट हो गया, अब भगवान क्या है, खर्चा हो गया। तो ऐसा मायावादियों का एक विचार है, ये दर्शन है, पता नहीं किस प्रकार का दर्शन है ना। लेकिन हम ईशोपनिषद से जानते हैं ना, तो ईशोपनिषद में क्या बताया कि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से जो कुछ निकलता है वो भी पूर्ण है और भगवान कम नहीं होते, भगवान माइनस नहीं होते है ना। जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग क्या बोलेंगे, जो भगवान विचेतस हैं वो बोलेंगे कि कहाँ खाया तुम्हारे भगवान ने, वैसा का वैसा तो पड़ा। लेकिन यही तो भगवान में गुण है कि भगवान खा भी लेते हैं और कम भी नहीं होता। अगर ऐसा हमारे जैसे हो गया ना भगवान, तो फिर कि अगर वो खा ले और कम हो जाए तो, लेकिन वो भगवान है ना भाई, यही तो आप समझ नहीं रहे बात। तो क्या बता रहे हैं ईशोपनिषद में बता रहे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इससे पता चल रहा है कि भगवान पूर्ण है, भगवान से जो कुछ चीजें प्रकट होती हैं वो भी पूर्ण है और भगवान घटते नहीं है, अव्यय है भगवान है ना। तो दैवी प्रकृति में जो स्थित व्यक्ति है वो इसको समझ सकता है कि भगवान अव्यय है ना। और अनन्य मनसः भजन्ति, तो अनन्य मनसः भजन्ति, तो अनन्य यानी क्या होगा, अनन्य का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो अन्य है ना। अनन्य का तो अन्य का अर्थ क्या होता है, अदर, दूसरा है ना। अन्य यानी वैसे हम अन्न का कहाँ उपयोग करते हैं, अन्न का यानी उसके बिना ऐसे यूज करते हैं ना। जैसे कि अनिच्छा, अनिच्छा यानी कि इच्छा नहीं है ना। इसी प्रकार से हम बोले अनन्य यानी कि अन्य और कुछ नहीं। तो अनन्य मनसा केवल कृष्ण इस भाव से भजंती, जो भजन कर रहा है ना, ये देवी देवता वो देवी देवता, ये बाबा जी वो बाबा जी है ना। तो उसके चक्कर में जो नहीं है अनन्य, अन्य है ना। अनन्य का अर्थ समझे कि केवल एकमात्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले माम एकम, तो वही अनन्य का अर्थ भी यही है कि केवल भगवान श्री कृष्ण है ना। तो अनन्य मनसा भजंती यानी कि अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उसके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया है उसने, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, वो दैवी प्रकृति में है वास्तव में। तो आश्रय नहीं लिया है, सहारा नहीं लिया है, अन्य किसी में आकर्षण उसको नहीं है और केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानता है ना, उन्हीं पर ही आश्रित है। तो ये अनन्य मनसा भजंती का अर्थ है ना। अनन्य मनसा, अनन्य, ये बहुत जगह बहुत सारे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं अनन्य चेता
सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, है ना। अनन्य का अर्थ यहाँ भी वही है, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुलभ है, इजीली प्राप्त हो जाते हैं उसको। एक जगह कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रही है ना, जहां पर वो बोलती हैं प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में एक श्लोक आता है ना, ये त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वहता ददा गंगो वौघ मुदनवंती, है ना। तो ये श्लोक आ रहा है, इसका अर्थ ये है श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे और ना जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। तो भक्त की क्या प्रार्थना रहती है? अनन्य भक्ति, अनन्य भजन। भक्त का क्या उद्देश्य रहता है? किसी और में मेरा चित्त ना लगे, मन ना लगे, भगवान केवल आप में, श्री कृष्ण आप में ही लगा रहे। तो ये प्रार्थना यहाँ पर कुंती महारानी कर रही है। जैसे गंगा जी उदाहरण दे रही, गंगा जी कहाँ जा रही है? समुद्र की तरफ। बस एकमात्र लक्ष्य क्या है? कैसे न कैसे वहां पहुंचना है ना। तो इसी प्रकार से अविरल, अविचल, अनन्य, केवल एक लक्ष्य की तरफ, है ना, भगवान श्री कृष्ण। तो इसको बोल रहे हैं अनन्य, है ना। यहाँ पर अनन्य मनसा, मन केवल कृष्ण को समर्पित करके भजन करना, है ना। अनन्य मनसा भजन्ति, तो ऐसा व्यक्ति महात्मा है और दैवी प्रकृति में स्थित है वो, है ना, आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित है और उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, है ना। कृष्ण भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत होए, है ना। केवल कृष्ण भक्ति करने से सारे आपके जो भी कार्य हैं सब सिद्ध हो जाते हैं, एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है ना, यथा तरोरंबुल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथा सर्वाहणम अच्युतेज्या। तो क्या बता रहे हैं इसमें? यथा तरोरंबुल निषेचनेन, तो किसी वृक्ष की जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो उसकी टहनियां, पत्तियां, फल, फूल सब में अपने आप पानी चला जाता है। तो श्री कृष्ण की भक्ति कैसी है? इसी प्रकार से जड़ में पानी डालने से, जड़ में पानी डालने से सब कुछ हो जाएगा, अलग से कुछ पानी डालने की जरूरत नहीं है। फूल पे, पत्ती पे, उसकी टहनियों। और क्या बता रहे हैं? दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जैसे कि मुख के माध्यम से अगर हम मुख में एकमात्र, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं इतने सारे छेद हैं शरीर में, तो सब में थोड़ी कोई भोजन डालोगे, एक स्पेशल है भाई उसके लिए। तो इसलिए तो ये मुख में अगर हम भोजन डालते हैं और उधर में पहुंचता है तो सब जगह पोषण हो जाएगा। नहीं जैसे उंगली सोचे कि भाई नहीं यही गुलाब जामुन खा डालूंगा, मुख में क्यों डालना है भाई, है ना, उधर में क्यों जाए, मैं के ही शॉर्टकट, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा है ना। जो मुख्य, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है, वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बिंगो, निशाने पे है हमारा तीर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचती। तो इसलिए बता तथैव सर्वाहणम अच्युतेज्या, है ना। तो जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में पढ़ने थे। तो केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से पूरा संसार तुष्ट हो जाएगा। बहुत छोटी बात है समझने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी भी है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व है इसमें।
हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ बता रहे महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत के भाग हैं, उनको कोई भौतिक कष्ट सताता नहीं, है ना। ब्रह्मभूत रहते, प्रसन्न आत्मा रहते, न शोचती न कांक्षती, न कुछ उनको जाने का भय है, डर है, दुख है, न कुछ प्राप्त करने का बहुत सुख है, समझ, आनंदित है भगवान के भजन करते हुए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।